ठीक है जी। अब वो जो वीडियो के अंदर बात बता रहा था कि पिंपल निकल आया है मेरे बच्चे के और मुझे मोर्टीन की एड नजर आ गई, तो कहता है क्या उसने टारगेटिंग की होगी मोर्टीन वाले ने। ठीक है, तो वो उसको कैसे चेक कर सकता था इजीली, अगर उसको पता होता कि कैसे किस तरह से उन्होंने मुझे टारगेटिंग की है। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करता मोर्टीन के ऊपर, जो उसकी एड थी, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करता और यहाँ पे लिखता वाई आई एम आई सीइंग दिस एड। ये सारी टारगेटिंग आ गई, किसकी वजह से उसको एड नजर आ रही है। ये देखें, शॉन इंटरेस्ट इन क्लोथिंग। अगर मुझे ये ऐड नजर आ रही है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्लोथिंग में इंटरेस्ट शो हो रहा है। ठीक है, बेलबोर वाले ने मुझे ऐड टारगेट की है, क्यों की है, कि वो कह रहा है कि तुमने रिसेंट टाइम्स के अंदर क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट शो किया था। ठीक है, अब ये देखें मैनेज योर एड टॉपिक्स, ये क्लोथिंग पे मैंने क्लिक किया है तो मुझे कह रहा है मैनेज योर एड टॉपिक्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आगे उसकी सारी सेटिंग्स आ जाएगी, उस पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने टॉपिक्स। ये देखें ना, ये सारे मेरे जो ऐड के टॉपिक्स हैं वो सेटिंग्स के अंदर आ रहे हैं। और एडवर्टाइजर्स इनकी बेसिस पे मुझे ऐड टारगेट कर रही हैं। देखिए, पार्क व्हील, आईफोन एक्सेसरीज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ये चीजें आपको कोई नहीं पता है। ठीक है, आप पेड ट्रेनिंग भी कर लें, वो 7 बिलियन फिगर का स्टोर चला रहा है, उसको अभी तक ये नहीं पता कि टारगेटिंग कैसे उसको ये अप्रोच कर दिया। कहता मैंने तो वॉइस नोट सेंड किया था गूगल के ऊपर और पता नहीं कैसे उसको पता चल गया और वो मुझे ऐड शो हो गई। ठीक है जी। अब ये एक चीज मैंने बताई है, अब मैं देख लेता हूँ इसके अलावा मुझे उसने क्यों टारगेट किया है वेलबोर वाले ने। बीइंग इंक्लूडेड इन अ कैटेगरी कॉल्ड इंगेज शॉपर्स, मैं इस कैटेगरी के अंदर भी हूँ, इंगेज शॉपर्स के अंदर के मैं शॉपिंग करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ ऐड के ऊपर, मैं जाके बाय कर लेता हूँ, उस कैटेगरी में भी मैं हूँ। तो उसने क्लोथिंग को भी टारगेट किया हुआ है, अपने डिटेल टारगेटिंग में इंगेज शॉपर्स को भी किया हुआ है, और उसने जो ये एज ग्रुप टारगेट किया उसके अंदर भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, एडवर्टाइजर ने सेट देयर एज बिटवीन 18 एंड 49, इसके दरमियान उसने टारगेटिंग की है, तो मेरी एज इसके दरमियान में ही है और मेरी प्राइमरी लोकेशन पाकिस्तान में है। ठीक है, अब मैं चाहूं कि मैं इस एडवर्टाइजर से ऐड नहीं देखना चाहता, मैं इसको हाइड कर दूंगा, हाइड ऑल एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर। जी ट्रेनिंग आंसर मिल गया आपको। इसलिए उसको मोर्टीन की एड नजर आई होगी, यहां से वो चेक कर सकता था, या तो वो उन्होंने लोकेशन दी होगी या कोई उसका बिहेवियर जो पास्ट का है, रिसेंट वेबसाइट उसने विजिट की है, वहां से वो चेक कर लेता। कहता पता नहीं फेसबुक ने कैसे, अभी पिंपल वो मेरे बच्चे के निकला हुआ था और पता नहीं फेसबुक को कैसे पता चल गया। अभी हम खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद मैं न्यूज फीड पे गया, मुझे वही मोर्टीन की एड, लिक्विड बेगम ने कहा खत्म हो गया था घर में ना, तो वही मोर्टीन की एड मुझे नजर आ गई। अच्छा, वॉइस नोट का रिलेशन नहीं। अब फेसबुक का जो पिक्सल है ना, ये लगा होता है वेबसाइट के ऊपर, ये लगा होता है वेबसाइट के ऊपर, या कोई उसकी एप्लीकेशन होगी मोर्टीन की, अगर वो उन्होंने एप्लीकेशन भी बनाई होगी तो वहां पे भी उसकी ट्रैकिंग होगी, अगर उनकी कोई वेबसाइट है वहां पे भी अगर पिक्सल लगा होगा तो ट्रैकिंग होगी। जो वेबसाइट पे जाता है, जो वेबसाइट पे जाता है एक दफा उस वेबसाइट पे या उससे रेलिवेंट इंटरेस्ट की वेबसाइट पे, उससे रेलिवेंट वेबसाइट पे इंटरेक्ट करना जरूरी है। अगर वो इंटरेक्ट करता है, उसको ओपन करता है, मोर्टीन के अलावा और भी ब्रांड्स हैं, फिर वो फेसबुक के डाटाबेस पे आ जाएगा कि ये जो बंदा है ये किसी वेबसाइट पे गया है जो मोर्टीन से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स हैं, तो वो फिर उसको सिमिलर के अंदर टारगेट करना शुरू कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तब वो रीटारगेटिंग की एड दिखाएगा, या वो उसका इंटरेस्ट का पता चल गया फेसबुक को एल्गोरिथम को, तब वो कोई और भी दिखा सकता है आपको। अगर उसने इंटरेक्ट ही नहीं किया, किसी वेबसाइट पे गया ही नहीं है,
गूगल पे वॉइस नोट पे बोला है सिर्फ, ठीक है, वॉइस नोट पे बोला है, तो कैसे मतलब कि रीटारगेटिंग की एड उसको टारगेट हो सकती है? उसको डिटेल टारगेटिंग की वजह से टारगेट हुई है। जी जी, राना मोहम्मद यासिर, ये देखिए आपके सामने ही मैंने एक ऐड को ओपन किया है और उसकी मैंने टारगेटिंग चेक कर ली है, उसने क्या टारगेट किया है। मतलब कि आपने अपने प्रेफरेंसेस, आपकी प्रोफाइल है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, आपको कुछ ऐसा अडल्ट कंटेंट भी नजर आ जाता है सम टाइम, ठीक है, तो आप देखते हैं फैमिली ओरिएंटेड है, आपके घर में बच्चे भी हैं, तो वो जब आपने वहां पे चेंज करनी है कोई इस तरह की चीजें भी, तो आप अपनी प्रोफाइल को उसकी सेटिंग्स में जाके फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कंपेटिटर, अगर कंपेटिटर की भी एड्स देखनी है ना, वेलवोर ने अगर मुझे एड टारगेट की है, तो उसने क्या टारगेटिंग की है ये सामने आ गई आपके। अब अगर किसी ने क्लोथिंग ब्रांड की चलानी है ऐड, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा। अगर 20 पेजेस में निकाल लूं क्लोथिंग ब्रांड के, मैन क्लोथिंग ब्रांड के 20 पेजेस निकाल लूं अपने कंपेटिटर, और सबकी एक एक दफा वेबसाइट पे चला जाऊं, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा तो सबकी एड्स मुझे न्यूज फीड पे आ जाएंगी। जब न्यूज फीड पे आ जाएंगी तो मैं वहां पे क्लिक करूंगा, वाई एम आई सीइंग दिस एड, तो मुझे सारे इंटरेस्ट भी पता चल जाएंगे, एज ग्रुप भी पता चल जाएगा, लोकेशन भी। वो आप एक नोट पैड पे नोट करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएंगे आपके कंपेटिटर क्या स्ट्रेटजी है उनकी। किधर है मोहम्मद जीशान, क्लियर हुआ आपको? यही तो एक्सप्लेन करके हटाऊं अरसलान असगर, ये समझा के हटाऊं आपको कि किस तरीके से वो जो पिंपल वाली वीडियो उसने शेयर की है मोहम्मद शाह ने, एड कैसे शो होती है, ठीक है, ये चीज मैं बता के हटाऊं कि अगर तो आप किसी रेलिवेंट टाइप की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तब शो होती है आपको एड्स, नहीं तो ये जो डिटेल टारगेटिंग की होती है ना एड के अंदर, इसकी वजह से शो होती है, ठीक है। अब ये डिटेल टारगेटिंग के अंदर वो मुझे बता रहा है कि व्हाई यू आर सीइंग दिस एड, इन रीजंस की वजह से आपको ऐड नजर आ रही है, चार चार रीजंस की वजह से मुझे ऐड नजर आ रही है। कोमल शाहिद, वो भी मैं बताऊंगा, वो टूल है ओफियो, आगे क्रिएटिव्स का आ रहा है उसके अंदर मैं टूल्स आपको बता दूंगा। क्रिएटिव हब का मैं दोबारा से बता दूंगा इस लेक्चर के एंड पे। अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फातिमा सरवर कह रही है सर ये वाहिद टॉपिक है जो बेस्ट समझ आई है कंप्लीटली। किस टॉपिक की फातिमा सरवर? सर प्लीज स्टार्ट से बता दे एक बार फिर। इंटरेस्ट सीइंग ऑफ योर कंपेटिटर हाउ, अच्छा इसकी आपको समझ आ गई है फातिमा सरवर। मैंने ये बताया, ये कॉन्सेप्ट बताया था एक वीडियो पहले मैं प्ले नहीं कर दूं, किस किस ने वो वीडियो देखी है जो शाह ने कल ग्रुप में शेयर की थी?
10, 12, 13, 14, 15, 20 हो गए। बस 20 ट्रेनिंग्स ने देखी थी, 25 हो गए। जब तक वो वीडियो आप देखेंगे नहीं है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। आप इस तरह करें कि मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप वीडियो जरा देखें, 5 मिनट की वीडियो है, फिर मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा देता हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो 5 मिनट में वो वीडियो प्ले करें जाके अपने ग्रुप के अंदर। जी जी, मैं 5 मिनट देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके एक दफा 5 मिनट की वीडियो देख के आए, फिर मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? सना ताहिर कह रही है, क्वेश्चन बताएं अपना, क्या क्वेश्चन है आपका? मुनज़्ज़ा सलीम का भी कोई क्वेश्चन है वो भी बता दें। एक मोहम्मद जिशान ने शेयर की थी एक वीडियो, उसके अंदर वो एड्स टारगेटिंग की बात कर रहा है, उस वीडियो को देखें। ग्रुप के अंदर ही है, फेसबुक का जो ग्रुप है ना आपका ई रोजगार का, उसके अंदर ही कल उन्होंने शेयर की थी। सर कल आपने कहा पिक्सल से कस्टम ऑडियंस बनाते, लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए। जी, अगर पिक्सल इंटीग्रेटेड है तो हम पिक्सल से भी उसकी बना लेते हैं ऑडियंस। हम किसी कस्टम ऑडियंस, जैसे वीडियो व्यूज है, कोई वीडियो चलाई है, ये सारे टॉपिक्स आगे आएंगे सना ताहिर। किन किन वे से 5 या 7 वेज हैं जिनसे हम कस्टम ऑडियंसेस बना लेते हैं, फिर उसकी हम लुक लाइक बनाते हैं। सुंबल रियाज ग्रुप में वीडियोस भी शेयर की थी, अब पता नहीं अवेलेबल है या नहीं पुराने लेक्चर्स की। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐड के लिए पोस्ट जो लगाते हैं वो भी हमें खुद डिजाइन करनी पड़ती है या क्लाइंट देता है? जी मरियम जवेद, जो टूल्स मैं आपको बताऊंगा उनमें आप खुद ही बना लेंगे, उनमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। जो कस्टम जैसे लोगो बनाना है, कोई बैनर्स बनवाने हैं कस्टमाइज, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, वो बनाने के लिए कोई ना कोई आप डिज़ाइनर को अपने साथ इंटीग्रेट कर लें। उसके साथ आप B2B चल लें, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको आप आउटसोर्स करवा लें उससे। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। हम कोई बात कर रहे हों तो समटाइम्स उन चीज़ों की एड्स आने लग जाती हैं, हालांकि हमने वो सर्च नहीं की होती, या ऐसे होता है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो आ जाती है ऐसी। मुनज़्ज़ा सलीम, यही तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एड्स आपको टारगेट होती हैं। पहले भी एक्सप्लेन करके हटा हूँ, अब कुछ ट्रेनिंग्स वो वीडियोस देख लें, वो वीडियो ज़िशान वाली, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सा सरवर अभी ये वीडियो ना शेयर भी की है मोहम्मद हमजा अहमद ने चैट के अंदर। जी जी, कस्टम ऑडियंस जो है पिक्सल होगा तो कस्टम ऑडियंस बनेगी ना, या तो डायरेक्ट भी बन जाएगी और कस्टम से भी बन जाएगी, सोर्स फाइल से भी बन जाएगी ना। कस्टमर की लिस्ट होगी, उसको हम अपलोड करेंगे, उसको एज ए सोर्स फाइल यूज करेंगे तो वहां से भी बन जाएगी उसकी लुक लाइक। पेज लाइक्स की ट्रिक भी मैं बताता हूँ, अभी हम लाइव कैंपेन्स की तरफ आएंगे। ये थोड़े बहुत स्लाइड्स रह गई हैं, उसके बाद लाइव कैंपेन्स की तरफ आएंगे, तब आपको मैं
ये हैक बता दूंगा कि कम पैसों में लाइक्स कैसे लेके आए। ठीक है जी, आप उस वीडियो के अंदर लरेब ने भी देख लिया और जवेरिया ने भी देख लिया। उस वीडियो के अंदर वो बात कर रहा है कि मैं घर पहुंचा और मेरी बेगम ने उसको बताया कि लिक्विड खत्म हो गया मोर्टीन का। ठीक है, तो मेरे बच्चे के पिंपल बना हुआ था, तो हमने खाना खाया, खाना खा के मैं फेसबुक की न्यूज फीड पे गया तो मोर्टीन की एड मुझे टारगेट हुई। ठीक है, मोर्टीन की एड उसको टारगेट हो गई। कहता कैसे उसको पता चल गया मोर्टीन वालों को कि मुझे लिक्विड चाहिए। ठीक है, वो हैरान हो रहा था। उसको हैरान नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ पे आता आगे वो देख लेता कि भाई क्यों टारगेट हुई है उसको ऐड। बताने का पॉइंट ये है कि आपको ऐड किस वजह से शो होती है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। सर हर ऐड का वाई आई एम सीइंग दिस ऐड चेक करने का बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, वो उसको हैरान नहीं होना चाहिए था। वो 7 फिगर का एक ई कॉमर्स का स्टोर चला रहा है वो बंदा, उसको तो ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि भाई एड्स कैसे टारगेट होती है। वो यहाँ पे क्लिक करता, क्लिक करने के बाद उसके पास पता चल जाता है कि भाई मोटी ने क्या क्या टारगेटिंग की है और मुझे किस वजह से ऐड नजर आई। ठीक है, अगर तो वो अगर वो कहता है कि मैंने किसी भी वेबसाइट पे विजिट ही नहीं किया, सिर्फ गूगल में गूगल असिस्टेंट है जो वॉइस वाला, उसके अंदर मैं नोट पैड पे नोट कर रहा था ग्रोसरी के लिए, कल हमने शॉपिंग पे जाना था, उसमें मैं नोट डाउन करवा रहा था कि ये चीजें चाहिए जो हम कल शॉपिंग के लिए लिस्ट बना रहे थे, सिर्फ उस पे बोला था मैं। लेकिन कहता फिर भी मोर्टीन वालों को पता चल गया, उन्होंने मुझे ऐड दिखा दी। ऐसा नहीं होता। वो यहाँ से अगर चेक करता उसको पता चल जाता है भाई क्यों ऐड टारगेट हो। शो इंटरेस्ट इन क्लोथिंग, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि मेरा रिसेंट टाइम का जो इंटरेस्ट है, मैंने क्लोथिंग की एड्स के ऊपर क्लिक किया और मैं गया हूँ, मैंने कुछ बाय किया है। ठीक है, फेसबुक एड्स को रिस्पॉन्ड करके मैंने कुछ बाय किया, इस वजह से मुझे ऐड नजर आ रही है। अब इस बंदे ने वेलबोर ने क्लोथिंग इंटरेस्ट डिटेल टारगेटिंग में डाला हुआ है, इंगेज शॉपर भी डिटेल टारगेटिंग में डाला हुआ है, एज ग्रुप 18 एंड 49 भी डाला हुआ है। ठीक है, उसके अंदर भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरी लोकेशन पाकिस्तान है, उसके अंदर भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे ये वेलबोर की ऐड नजर आ रही है। वो भी मोर्टीन की चेक कर सकता था, लेकिन वो परेशान हो गया। ये पता नहीं मोर्टीन वालों ने माइक लगाए हुए हैं या फेसबुक का एल्गोरिदम इतना शार्प है, वो जैसे ही हम सोच रहे हैं तो वही ऐड हमें दिखा। ऐसा नहीं होता। अगर तो वो इंटरेक्ट करता किसी वेबसाइट पे जाके, मोर्टीन के अलावा जो ब्रांड्स हैं वहां पे जाता और वहां पे पिक्सल लगा होता, तभी वो जा सकता था, या किसी पोस्ट के ऊपर उसने रिस्पोंड किया होता मोर्टीन से रेलिवेंट, तब वहां से बिहेवियर से जा सकता था, या वो डिटेल टारगेटिंग से उसको एड शो हो सकता। ये 3-4 रीजन हैं इसकी वजह से आपको एड्स ऐसे शो होते। जी जी।